एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। आपको ये दिया है पूरे संसार में जो औरतें हैं उनकी डेथ बीमारी की वजह से और बीमारी की वजह से जो उनकी डेथ हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण आपको ग्राफ इसमें टेबल में दिए हैं। पहला दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, दूसरा दिया है न्यूरो साइकेट्रिस्ट कंडीशन, तीसरा इंजरीज, चौथा कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी कंडीशन और उसके बाद अदर कॉजेज। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, सबकी परसेंटेज आगे दी है। पहले वाले की 31.8 दिया तो हमने नियर अबाउट 32 के आसपास ये बना दिया RH। दूसरे वाले की हमें 25.4 दिया है तो नियर अबाउट आधा 25 तक हमने सेकंड वाला बना दिया। नेक्स्ट है 12.4 तो ये 12.5 के आसपास बना सकते हो या 12 के आसपास बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ये 4.3 दिया है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी कंडीशन और अगला अदर कंडीशन। जितने जितने दिए हैं उस हिसाब से हमने यहाँ से देखकर स्केल देखकर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा इन्होंने पूछा है हमसे कि कौन सा सबसे बड़ा कारण है इलनेस का, तो सबसे बड़ा ग्राफ हमें किसका दिखाई दे रहा है, इस वाले का RH, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये मेन कारण है औरतों की डेथ का और बीमारी का। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स ब्रैकेट में दिया है टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। एक आपको टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में जो इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं वो आपको टेबल गिवन किया हुआ है। आपको उसका बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस लेंगे इंडियन सोसाइटी के और इस पे हम नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे। हमारी जो गर्ल्स हैं वो 910 से शुरू हो रही हैं और 970 तक जा रही हैं। तो हम ग्राफ को क्या करेंगे, हमारा केवल इतना पोर्शन काम का है, 0 से लेकर 900 तक का काम का नहीं है। तो हम ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ फोल्ड कर देंगे और मार्किंग 900 से शुरू करेंगे, आगे 10-10 का गैप देंगे। तो हमारा स्केल हो जाएगा 1 बॉक्स कितने के बराबर है, 10 गर्ल्स के बराबर है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो 940 है, तो 940 का हमने शेड्यूल्ड कास्ट बना दिया। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का दिया है 970 है, उतना हमने 970 बना दिया। नेक्स्ट है हमारा ना शेड्यूल्ड कास्ट है ना शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो हमारी 920 है। सिमिलरली यहाँ पर बैकवर्ड डिवीजन में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिवीजन में 920 है, रूरल में 930 है और अर्बन में 910 है। ये पूरा हमारा बार ग्राफ बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इस ग्राफ से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अर्बन एरिया में या अर्बन सेक्शन में जो गर्ल्स की संख्या है वो सबसे कम है। जितनी भी सोसाइटीज हमारी इंडिया में है उसमें से अर्बन में सबसे कम गर्ल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में सबसे ज्यादा है। और एक तीसरी चीज हमें क्या मिल रही है कि हर सेक्शन में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कम है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक जगह का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसमें ये सारी ABCDEF ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इतनी इतनी सीट्स जीती हैं। उसका बार ग्राफ हमें बनाना है। A वाले ने 75 जीती, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10 और F ने 37। ये बार ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखना है, ये जो भी आपने बार्स बनाए हैं इन सबकी विड्थ बराबर होनी चाहिए। बीच में जो गैप छोड़ा है वो गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, स्केल से नाप के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जरा सा भी गलत होगा, इधर उधर कम या ज्यादा होगा तो पूरा बार ग्राफ गलत माना जाएगा। ठीक, स्केल लिखेंगे, यहाँ पर हमने 1 बॉक्स किसके बराबर माना है, 10 सीट के बराबर माना है, तो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 सीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो मैक्सिमम नंबर किसके हैं, ए वाली पॉलिटिकल पार्टी के। अगर क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि मिनिमम किसके हैं, तो ई वाली पॉलिटिकल पार्टी के। अगर पूछा जाता कौन सी 2 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने बराबर नंबर ऑफ सीट जीती, तो C और F। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आगे नंबर ऑफ लीव्स भी दी हुई है।
वो मैं अभी लिखूंगी। उससे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये अगली क्लास की लोअर है, ये अपर है, लेकिन यहाँ 126 है और यहाँ 127 है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो नंबर यहाँ अपर लिमिट का होता है वही यहाँ लोअर लिमिट का होता है। जैसे 0-10 फिर आप 10-20 ऐसे लिखते हो। ये दोनों के दोनों नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ 20 है तो अगला 20-30, यानी ये वाले दोनों नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस लिमिट दी हुई है। इस डिसकंटिन्यूअस लिमिट को हमें कंटिन्यूअस लिमिट में चेंज करना होता है। उसका तरीका क्या होता है, कोई सा भी 2 क्लास ले लो आप, लेकिन कंटिन्यूटी में लेनी पड़ेगी। तो हमने ये और ये क्लास लिया, इस वाले क्लास का ये हमारी अपर लिमिट है और इस वाले क्लास की ये लोअर लिमिट है। ठीक है, हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में से ये वाली अपर लिमिट माइनस करनी है। ठीक, और डिवाइड बाय 2 करना है। दोनों को माइनस करेंगे 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 यानी आया 0.5। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी लोअर लिमिट है, ठीक, लोअर लिमिट में से जो भी ये नंबर आता है इस नंबर को माइनस करना है और अपर लिमिट में यही सेम नंबर को हमें ऐड करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो लिमिट्स है वो कंटिन्यूअस हो जाएंगी। देखो अभी करके बताती हूँ। ठीक, 118 है, 118 में से 0.5 अगर आप माइनस करोगे तो इट इज 117.5 हो जाएगा। 126 है, 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो इट इज 126.5 हो जाएगा। 127 में से 0.5 माइनस करना है, 126.5। 135 में 0.5 ऐड करना है तो इट इज 135.5। ठीक, जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार दोबारा मैं देखो ऐसे समझा रही हूँ। 118 था, इसमें से हमें क्या करना था, 0.5 माइनस करना था। ऊपर वाले नंबर में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 लगाया हमने। अब सिंपल माइनस। ठीक है, आगे समझ कि ये इस तरीके से आएगा। सिमिलरली हमें हर एक में से क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। अब हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो ये और ये सेम आएंगे हर बार, ये और ये सेम आएंगे। ठीक, तो हमारा अगला वाला हमें ये मिल गया सेम, और ये वाला कैसे मिलेगा, जो भी ये नंबर है वो नंबर लिखो और उसके आगे 0.5 लगा दो, दैट्स इट। ठीक, अब ये वाला नंबर हमें यहाँ मिलेगा। ठीक, और अगला नंबर यहाँ कौन सा मिलेगा, जो भी ये नंबर है इस नंबर में 0.5 लगा दो। अगले नंबर में 162.5, ऐसे ये वाला करेंगे, इसमें 171.5। अब सेम नंबर रिपीट होगा 171.5 और ये हो गया 180.5। अब हमारे ये कंटिन्यूअस लिमिट में चेंज हो गया। ठीक है, और इसकी अब जो फ्रीक्वेंसी है वो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब यानी हमारा टेबल ये बन गया। ये वाला हमारा नया टेबल है। इस टेबल का हमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब वो देखो कैसे बनाएंगे। हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, इस x एक्सिस पे क्योंकि हमें शुरुआत करनी है किससे, 117.5 से, तो सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 117.5। अगला वाला जो था हमारा था वो 126.5। इसके आगे जो हमारा था दैट इज 135.5। नेक्स्ट होगा 144.5, उसके आगे होगा 153.5, 162.5, 171.5 और इट इज 180.5। अब पहले वाले में फ्रीक्वेंसी हमें दी है 3। अब फ्रीक्वेंसी देखो मैक्सिमम 12 तक गई है, तो हम क्या करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 तक बना लेते हैं। ठीक, अब हमें पहले वाले में दिया इन्होंने फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, यहां से यहां तक। क्लियर,
नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी दी है 5, तो वो हो गई यहां तक। नेक्स्ट है 9, यहां तक। नेक्स्ट है 12, इसके बाद है 5, 4 और इसके बाद दिया 2। ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसमें, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। अगर हमें यही डेटा दिया गया है और इसके लिए हमें कोई और सुटेबल मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर बोलेंगे यस, हम इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं? जो हमें ओरिजिनल डेटा क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है उससे हम बार ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो उसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला था 118, ये ले लेंगे, और 118 से 126 था, उसके आगे वाला 127 मान लेंगे, और इस तरीके से हम आगे 136 था सॉरी, यहां पर ऐसे ये बार्स बना लेंगे और इस तरीके से हम पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यस। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 133 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई। अब इन्होंने देखो जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है 145-153 और उसमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, 12 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब जितनी भी लीव्स इस रेंज के बीच में आ रही हैं वो मैक्सिमम है, यानी पत्तियों की लंबाई जो है वो इतने से इतनी सबसे ज्यादा आ रही है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 12 की 12 पत्तियां ये सारी की सारी 153 मिलीमीटर की है? नहीं, हो सकता है कोई 145 की हो सकता है कोई 146 की हो सकता है कोई 146.5 की हो। ठीक है, कहां तक हो सकती है? 152 तक हो सकती है। 153 तो इसमें वैसे ही इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर आप इंक्लूड कर भी लेते हो तो चलो हमने मान लिया 153 तक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी पत्तियों की लंबाई 153 हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 5, एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें नियॉन लैम्प का आपको लाइफ टाइम दिया है और नंबर ऑफ लैम्प्स दिए हैं। यहाँ हमने लाइफ टाइम लिया और यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स लिए। अब आपको क्वेश्चन में दिया है 300 से 400 के बीच में 14 वो है लैम्प है, 400 से 500 में 56 है। इसी तरीके से पूरा टेबल आगे दिया हुआ है, हमने बना लिया। पहला क्वेश्चन यही था कि हिस्टोग्राम बनाओ, तो हमने हिस्टोग्राम बना लिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। 700 आवर से ज्यादा कितने लैम्प का लाइफ है? तो ये भी 700 से ज्यादा है, ये भी और ये भी, ये तो ये वाले तीनों, इन तीनों को ऐड अप कर देंगे, यानी 74 प्लस 62 और प्लस 48, इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसमें बच्चों के जो नंबर हैं वो कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं उसका टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन किया गया है। हमें इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, दोनों सेक्शन का बनाना है और एक ही ग्राफ पेपर पर बनाना है। इधर मैंने लिए मार्क्स, ठीक है, और इधर मैंने ली फ्रीक्वेंसी। पहला वाला देखो, जो पहला सेक्शन है उसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं वो 0 से 10 दिए हुए हैं। हमें जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो यानी आ गया 5। सिमिलरली अगले का 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे, ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मुझे डॉट्स लगाने हैं, तो पहला डॉट बनेगा इस 5 वाले पे और ये 3 वाले पे। तो यहाँ देखो ये 5 होगा, बीच में 0 और 10 है तो ये 5, और ये 2 और 4 है तो यहाँ बीच में 3, तो ये पॉइंट हमारा हो गया इससे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है 15 और वहां है 9। 15 आएगा देखो 10 और 20 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर,
यहां से ऊपर चलेंगे और कितना है 9 होगा हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है 25 और 17, 20 और 30 के बिल्कुल बीच में 25 और इसमें हमें चाहिए कितना 17, ये आ गया 17, 16 और 18 के बिल्कुल बीच में 17। अगला है 35 और इधर है 12, 35 आएगा 30 और 40 के बिल्कुल बीच में और हमें बनाना है कितना इसमें 12 यहाँ पर। फिर अगला दिया है 45 और 9, 45 यहाँ और 9 हमारा ये। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है आपको, तो क्या करोगे, दिस, फिर दिस, दिस एंड दिस। ये हमारा कौन से सेक्शन के लिए, सेक्शन ए, उसके लिए बना है, उस पर नाम लिख देंगे। अब देखो इसी ग्राफ पर हमें दूसरा बनाना है, तो दूसरे वाले के लिए क्लास मार्क तो यही लेंगे 5, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेंगे पहले 5 वाली, 5 पे 5, तो 5 पे 5 हमारा बनेगा ये वाला पॉइंट, यहां से भी 5 और इधर से भी 5। अगला है 15 पे 19, 15 यहाँ है और 19 हमारा यहाँ पर है, ठीक। अगला है 25 पे 15, 25 यहाँ और 15 हो गया मेरा ये, ठीक। नेक्स्ट है 35 पे 10, 35 ये और 10 हो गया मेरा यहाँ पर। अगला दिया है 45 पे 1, 45 यहाँ हुआ और इस पे 1 है केवल, तो ये पॉइंट। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, पहले ये गया, ये और ये, ठीक है। ये किसका बनाया मैंने, सेक्शन बी। बस हमें यही काम करना था, इसमें दोनों का हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये, इसमें दिया है आपको द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। इस टेबल में देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6 दिया है, फिर यहाँ 7 to 12 दिया है। कल बताया था तुम्हें कि जब इस तरीके से दिया होता, अगर यहाँ 6 to 12 लिखा होता तो इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस टेबल। लेकिन अभी हमें 1 to 7 दिया है और 7 to 12, सॉरी 1 to 6 दिया है और 7 to 12 दिया है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस से पहले हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर है और जो ये नंबर है, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, आएगा 1, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.5। अब जो भी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 आपको माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उसमें आपको 0.5 प्लस करना है, ठीक। अभी हमारे पास है ये 1 में हमने माइनस करना है 0.5। जब आप 1 में माइनस करोगे 0.5 तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 और 6 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। 7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो इट इज 6.5। 12 में ऐड करेंगे तो इट इज 12.5। अब इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी होता है। जो नंबर यहाँ आया वही यहाँ आएगा, तो जो यहाँ आया वो यहाँ आएगा। और ये वाला नंबर कैसे निकालते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर होता है उसमें 0.5 ऐड करना है, दैट मीन्स 18.5। ये नंबर यहाँ आया 18.5, इस वाले नंबर में 0.5 ऐड कर दिया, ये नंबर वापस यहाँ आया और इस वाले नंबर में 0.5 ऐड कर दिया। सिमिलरली ये वाला नंबर इधर और इस वाले में 0.5 ऐड कर देंगे, ये नंबर सेम, इस वाले में 0.5 ऐड, ये वाला फिर से आगे कॉपी किया और इस वाले में 0.5 ऐड हो गया। ऐसे ही आगे 54.5 और लास्ट इज 54.5 हाइफन 60.5। अब हमारा जो टेबल है वो कैसा बन गया, कंटिन्यूअस टेबल बन गया। अब हमारा जो नंबर ऑफ बॉल्स है हम ये नहीं रखेंगे, अब नंबर ऑफ बॉल्स हम ये वाली रखेंगे। अब हम पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो उन्होंने कहा है। इसके लिए फिर वैसे करेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया। यहां पर हम नंबर ऑफ बॉल्स रखेंगे और यहां पर टीम ए और टीम बी का स्कोर रखेंगे, ठीक है, रन्स मेड बाय टीम ए और टीम बी, तो यहाँ पर रन्स रखें। अब देखो रन्स जो है वो मैक्सिमम हमें 10 रन दिए, उससे ज्यादा रन नहीं दिए, तो हम क्या करें,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 11। ठीक, और यहाँ पर जो हमें नीचे रखना है, यहाँ पे कैसे रखेंगे, कंटिन्यूटी में हमको ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहला दिया है 0.5, तो हमने इसको, क्योंकि हमारे सारे के सारे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर छोटा सा किंक दे देते हैं और यहाँ लिखते हैं 0.5। अगला होगा 6.5, उसके अगला होगा 12.5, नेक्स्ट 18.5। कैसे रख रही हूं मैं, ये वाले जो नंबर हैं ये रखती जा रही हूँ, ये रखा सबसे पहले, उसके बाद ये बस राइट वाली लाइन लिखनी है मुझे। 18.5 के बाद 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और लास्ट इज 60.5। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें बीच वाला पॉइंट लेना होता था। पॉलीगॉन जब बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का पॉइंट लेना होता है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को डिवाइड किया 2 से, दैट इज 3.5। तो यहाँ पर आ गया मिड पॉइंट 3.5। नेक्स्ट वाले को हम ऐड करेंगे, 6.5 है और 12.5 है, ऐड करेंगे तो आएगा 90। 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 9.5। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो यानी आगे भी हमारे सब में 6 का गैप होगा। 9 में 6 ऐड कर दो, इट इज 15.5, फिर 6 ऐड कर दो 21.5, 27.5, सब में 6 ऐड करते चलो, 33.5, 39.5, 45.5, it is 51.5 and it is 56.5। ये सारे मिड पॉइंट्स आ गए हमारे। अब ये 0.5 और 6.5 के बिल्कुल बीच में ये वाला पॉइंट हमारा 3.5 है। अब पहले लेंगे 3.5 और टीम ए का लेंगे 2, तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया हमें। अगले पॉइंट के लिए 9.5 हमारा यहाँ होगा और इस पे हमें केवल लेना है 1, यानी ये वाला पॉइंट। अगले के लिए है 8 इज दिस मच, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट है 9, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4, यहाँ पर। नेक्स्ट 5, फिर 6, उसके बाद दिया है सीधे 10, यहाँ पर, फिर 6 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद दिया है 2 यहाँ पर। अब इन सारे फ्रीक्वेंसी को स्केल के द्वारा आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये हमारा बना टीम ए के लिए। सिमिलरली हमें बनाना है टीम बी का। टीम बी का बनाएंगे तो देखो पहले दिया है 5, तो इस पर 3.5 पे ये 5 हो गया। अगला है 6, यहाँ पर 6, उसके आगे दिया है 2, देखो अब ये ऐसे गया और ये बनेगा 2 तक आ गया। फिर दिया है 10, ये वाला पॉइंट 10। फिर दिया है 5, सेम पॉइंट यहाँ पर भी 5 था, नहीं यहाँ 4 था ना, 5। उसके आगे हमें दिया है 6, ये वाला पॉइंट। यहां से ग्राफ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। 6 के बाद दिया है हमें 3 के बाद दिया है 4 के बाद दिया है 8 और 8 के बाद हमें दिया है 10, तो ये और ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, इस तरीके से दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएंगे। Question number 9. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters
in the English alphabet in the surnames was found as follows. ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हुए हैं। अब क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो फिक्स नहीं दिए हुए, यानी क्लास इंटरवल जो है वो हमारा उसके बीच में फिक्स गैप नहीं है, उनकी विड्थ फिक्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ेगी, जो कि यहाँ हमने टेबल में निकाली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ और मल्टीप्लाइड बाय जितनी हमें विड्थ रखनी है उतनी विड्थ यहाँ पर लिखी जाती है। तो पहले वाले में देखो 6/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमें विड्थ रखनी है कितनी 2। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 12/3 दैट इज 4। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो जितनी भी यहाँ हमने विड्थ लिखी है उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम ये पूरा टेबल कैलकुलेट कर लेंगे। और जो 1 से लेकर 4 तक CI है उसके लिए हमारी लंबाई जो है वो 4 है, ये 5 है तो उससे नीचे 4 तक रखा। उसके आगे 4 से लेकर 6 तक 30 है, फिर 6 से लेकर 8 तक 44 है, 8 से लेकर 12 तक 8 है और 12 से लेकर 20 तक 1 विड्थ बनेगी।